हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे, एकदम शानदार। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास सिंपल इंटरेस्ट की। अभी तक मैं आपको एक क्लास पढ़ा चुका हूँ जिसमें सारी की सारी चीज़ें मैंने बेसिक आप लोगों को पढ़ाई थी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें मैं एक पॉइंट पकड़ रहा हूँ जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का या तो डिफरेंस गिवन होता है या सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हम लोगों को वहाँ पर पूछता है या हम लोगों को रेट बढ़ा देता है या कभी कभार टाइम बढ़ा देता है। रेट बढ़ा भी सकता है और रेट घटा भी सकता है। तो ये एक पैटर्न मैं पकड़ रहा हूँ। उसको सबसे पहले मैं कंप्लीट आपको बेसिक कैसा हम लोग करते क्यों हैं वो चीज़ आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं 13 क्वेश्चंस क्लास में आपको करवा दूंगा और उसके बाद 12 या 13 क्वेश्चंस ही आपको होमवर्क के लिए मैं दे दूंगा। तो कंप्लीट एक पॉइंट पर ये 25 या 26 क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो फिर ये पॉइंट 100% आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझसे बढ़िया आपको कहीं पर भी कंटेंट नहीं मिल सकता था तो इस बैच को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मान लीजिए अपने पास प्रिंसिपल जो है वो अपने पास 2000 है। रेट अपने पास यहाँ पर R% है। टाइम अपने पास जो है वो अपने पास 3 ईयर है और यहाँ से अपने पास मान लो अमाउंट जो अपने पास है वो बढ़कर हो गया है कितना भी 2200 मान लीजिए अपने पास हो गया है 3 साल का, या अपने पास मान लीजिए कि 2600 अपने पास अमाउंट हो गया है 3 साल में बढ़कर। अब हम लोगों से बोलता है अगर रेट को आप लोग 2% इंक्रीज कर दो तो बताइए नया अमाउंट क्या होगा। रेट को अगर 2% आप लोग इंक्रीज कर देते हो तो नया अमाउंट क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं या पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी रेट को अगर इंक्रीज कर रहा है तो पहले रेट को अगर 2% बढ़ा दिया, रेट को अगर 2% आपने अगर इंक्रीज कर दिया है तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इंक्रीज किया है रेट को 2% तो नया अमाउंट हम लोगों से पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। या कभी कभार कहेगा कि जैसे ही रेट को हमने 2% बढ़ा दिया तो ब्याज 40 रुपये बढ़ गया, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल क्या होगा। एक पैटर्न मैं आपके लिए पकड़ रहा हूँ, उसमें से फिर कुछ भी वो पूछ सकता है। बात ध्यान से सुनना। जैसे अपने पास वो कहेगा कि प्रिंसिपल अपने पास 2000 रुपये था, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही टाइम को हम लोगों ने, टाइम अपने पास 2 ईयर है, रेट को जैसे ही 3% इंक्रीज किया तो जो ब्याज है वो अपने पास 600 रुपये बढ़ गया। इंटरेस्ट जो है वो 600 रुपीज जो है वो अपने पास इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट रेट अपने पास कितना है, टाइम कितना है, 2 ईयर्स। ध्यान से सुनना। थोड़ी देर बाद तो हमारे सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे और जब क्वेश्चंस आ जाएंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि लैंग्वेज में आप लोग पढ़ लोगे। अभी क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना क्योंकि क्वेश्चन अगर आपके सामने मैं बताऊंगा और उसको ध्यान से अगर नहीं सुनोगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। प्रिंसिपल है 2000, टाइम है 2 ईयर्स। जैसे ही रेट 3 नहीं है, जैसे ही रेट को 3% इंक्रीज किया तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अपने पास यहाँ पर 600 रुपये बढ़ गया। तो हम लोगों से पूछता है कि बताइए यहाँ पर अपने पास मूलधन क्या होगा। प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा जा सकता है, यह आप लोग याद रखिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल मान लेंगे एक्स है, टाइम अपने पास 2 ईयर है और रेट जो है वो अपने पास मान लीजिए R% है, ये लो। जैसे ही आपने रेट को 3% बढ़ाया तो टाइम तो वही 2 ईयर रहना है और रेट मुझे बताइए क्या R+3% हो गई है क्या। तो आप कहोगे जरूर सर R+3% हो गई है। तो यहां पर दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट आप लोग फाइंड आउट करो। इसने क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपीज इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, P इंटू इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू T इंटू R अपॉन अपने पास 100। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। और इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100। आप कहोगे बिल्कुल होगा। और यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास 600 रुपये दिया हुआ है। मैथ्स में हमेशा एक बात का आप लोग ध्यान रखना,
कभी भी कम या अधिक हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो इसमें से अगर आप लोग ये माइनस कर दोगे x इंटू 2 इंटू r+3 अपॉन 100 में से, अगर आप लोग माइनस कर दोगे कितना x इंटू 2 इंटू r अपॉन अपने पास 100, तो बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा, 600 रुपीज़ आ जाएगा। ये लीजिए, यहां से अपने पास ये जो होगा एलसीएम 100 तो आगे चला जाएगा, तो ये होगा 2 इंटू एक्स इंटू आर अपने पास होगा, बिल्कुल ठीक है। ये 3 इंटू 2 यानी 6x होगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू आर अपने पास होगा, और ये अगर आगे चला जाएगा तो बराबर में अपने पास 60,000 है। 2 इंटू एक्स इंटू आर से 2 इंटू एक्स इंटू आर कट गया, तो एक्स का मान क्या 10,000 आ गया है क्या? और यही हम लोगों से पूछा है कि आप लोग प्रिंसिपल फाइंड आउट कीजिए, मूलधन आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो मूलधन हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पर आप लोगों के लिए इस टाइप का क्वेश्चन वापस लेता हूं, उसको समझाता हूं। पहले मुझे बताइए ये वाला पैटर्न आपका ढंग से ठीक से क्लियर हुआ है क्या कि प्रिंसिपल क्या होगा? दिया हुआ नहीं है। टाइम 2 ईयर फिक्स है, रेट को अगर 3% बढ़ा दें तो ब्याज जो है वो 600 रुपये बढ़ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपीज़ इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से मूलधन हम लोगों ने निकाल लिया है। दूसरा तरीका सीधा, पूरा कोई दिमाग नहीं लगाया मैंने, जो बेसिक पैटर्न था, पी मान लिया, टाइम मान लिया, रेट पहले r%, बाद में रेट अगर r+3% हो गया, टाइम फिक्स है, प्रिंसिपल ये रहा, तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज होगा पहले वाले से 600 रुपये अधिक होगा। तो इसमें से ये माइनस करने पर बराबर में 600, इसको बैठकर हमने सोल्व कर लिया और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। अगर अज्ञान में ये क्वेश्चन करना है तो मुझे आप लोग खुद बताइए कि यहाँ पर 600 रुपये अधिक क्यों मिले? यहां पर 600 रुपये अधिक इसलिए मिले, प्रिंसिपल सेम है, टाइम अपने पास सेम है, तो क्या 600 रुपये जो ज्यादा मिले होंगे वो इस 3% के कारण मिले होंगे क्या? तो आपको जो कल समझाया था 100 इंटू रेट, अपने पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, जो बढ़ा हुआ है उसी को तो आप लोग इंटरेस्ट मान लिया करो, और जो अपने पास यहाँ पर टाइम है उसको आप लोग टाइम, और यहाँ पर रेट तो 3 है ही, तो 6 से ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 10,000। अज्ञान में आपका टाइम बचेगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इन क्वेश्चंस में ये बात आप लोग याद रखिए, यहां पर तो मैंने रेट बढ़ाई है, रेट को सीधा सीधा लिखा हुआ है 3%। पहले मैंने क्वेश्चन आपको बेसिक से करवाया है, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अज्ञान में क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, क्योंकि वहां पर पूरा खेल आपका टाइम का होता है, टाइम आपको बचाना पड़ेगा। तो 100 इंटू अपने पास इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बढ़ा है उसी को इंटरेस्ट ले लो, और पी टाइम और अपने पास रेट लिख लीजिए। टाइम 2 है और रेट जो बढ़ी हुई है उस रेट के कारण ये ब्याज अपने पास मिला है 10,000 रुपये, ये आंसर आ गया। दोनों तरीके से समझाने के बाद यहां पर याद रखना और क्या क्या लैंग्वेज इस क्वेश्चन की आ सकती है। तो यहां पर तो लिख दिया रेट को 3% बढ़ा दिया, इसकी जगह कभी कभार कहेगा रेट को r% से लेकर, पहले रेट r% थी और अब रेट r+3% हो गई, तो भी बताइए क्या दोनों बात एक ही हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल दोनों बात एक ही हैं। पहली बात तो कहेगा अपने पास 3% सीधा, कभी कभार लैंग्वेज चेंज करने के लिए, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए लिखता है कि r% से लेकर r+3% कर दिया, तो भी बात एक ही है। कभी कहेगा रेट को 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया और 8% बढ़ाते ही ब्याज 600 रुपये बढ़ गया, रेट 5% से लेकर 8% कर दी और ऐसा करते ही ब्याज 600 रुपये बढ़ गया, तो अब बताइए प्रिंसिपल अपने पास क्या होगा? तो ऐसे भी हम लोगों से मूलधन पूछ सकता है। यहां पर याद रखना टाइम फिक्स करके रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर रेट को तो फिक्स कर दे और वो बोल दे कि टाइम को 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए, तो फिर टाइम को 2 वर्ष अगर बढ़ा देगा या 3 वर्ष बढ़ा देगा, 4 वर्ष बढ़ा देगा, तो फिर उस कंडीशन में अपने पास यहां पर जो ब्याज होगा, जैसे ही टाइम 2 साल बढ़ा तो 600 रुपये ब्याज जरूर उस 2 साल के कारण ही बढ़ा होगा क्या? तो दोनों बात एक ही है, प्रिंसिपल और टाइम को फिक्स करके रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। यही क्वेश्चन बनता है जिसमें रेट फिक्स कर दी और अपने पास टाइम को बढ़ा देगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो अपने पास वो टाइम को भी चेंज कर सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी आपके सामने आ सकता है कि प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, रेट 3% है और जैसे ही टाइम को 2 वर्ष बढ़ाया आपने,
टाइम को 2 ईयर इंक्रीज किया तो ऐसा ही 600 रुपये नहीं 600 रुपये बढ़ गया। तो जैसे ही 600 रुपये अपने पास बढ़ गया तो यहाँ पर बात क्या एक ही है क्या, तो रेट को भी घटा बढ़ा, प्रिंसिपल और रेट टाइम को सेम करके रेट को भी घटा सकता है बढ़ा सकता है, या अपने पास यहाँ पर रेट को सेम करके इसको टाइम को भी या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। नॉर्मली बढ़ाता ही है क्वेश्चन में, याद रखना। अब सर इसको कैसे करें, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, या तो बेसिक से आप लोग कर लीजिए या आप लोग क्या कर सकते हो, सीधा सीधा 600 रुपये क्यों बढ़ा, क्योंकि टाइम 2 साल बढ़ गया तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो 600 रुपये जो बढ़ा है वही इंटरेस्ट मान लीजिए, और ये 600 रुपये किसके कारण, 2 साल के कारण। तो ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना सब बच्चे। कभी कभार एसआई का डिफरेंस वाला क्वेश्चन ऐसा भी अपने पास आता है जिसमें रेट और टाइम दोनों अलग अलग अपने पास होता है। रेट 2%, 3 साल, ऐसे रेट और टाइम अलग अलग हो तो उस क्वेश्चन को हम लोग इफेक्टिव वाले तरीके से कर लेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। शुरुआत में मैं जब चीजें आपको बताता हूं तो कुछ चीजें आपके मिक्स होनी शुरू होती हैं। मिक्स चीजें कब होंगी, जब आपको कुछ आता हो, कुछ नहीं आता आपको तो एकदम सब कुछ सेपरेट, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे चीजें एक बार सीखने की कोशिश करते हो, एक ही क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जिससे चीजें मिक्स होनी शुरू होती हैं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस मैं आपको पहले ये समझाकर और फिर 13 क्वेश्चंस आपको या 12 क्वेश्चंस जब मैं आपको करवाता हूं तो सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार बेसिक से जरूर करके देखना। अपने पास इस प्रकार से रेट 3% और टाइम टी ईयर, इसका एसआई, प्रिंसिपल रेट 3% और टाइम 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए, इसका एसआई। यहाँ पर भी ऐसा ही निकालो, यहाँ पर भी ऐसा ही निकालो, और इसमें से ये माइनस करने पर बराबर में 600। एक बार बेसिक से सोल्व करने की कोशिश करोगे, अपने आप आपके माइंड में पैटर्न सेट हो जाएगा। फिर मैं आपको सिखाता हूं, देखिए ध्यान से समझना। जैसे हमारा क्वेश्चन ये है 800 का, मान लीजिए अपने पास रेट जो है, प्रिंसिपल ये है, रेट जो है वो 3% के कारण, और अपने पास यहाँ पर या रेट जो है वो पता नहीं कितनी है, चलो इसको हम लोगों के पास नहीं पता कितनी है। टाइम जो है वो 4 साल में, यहाँ पर 4 साल में बढ़कर 952 रुपये हो गया। जो अमाउंट है वो अपने पास हो गया 952। और ये बोलता है कि जैसे ही रेट को अगर हम लोग 4% इंक्रीज कर दें तो नया अमाउंट बताइए। जैसे ही रेट को अगर हम लोग 4% इंक्रीज कर दें, 4% करें नहीं, 4% इंक्रीज कर दें तो मुझे बताइए कि नया अपने पास अमाउंट क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका जो बेसिक पैटर्न है, और बेसिक में आपको हमेशा सिखाकर ही रहता हूं, पहली अप्रोच अपने पास क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की पहली अप्रोच अपने पास ये हो सकती है कि यहाँ से पी का अपने पास यहाँ पर रेट निकाल लो, क्योंकि सारी चीज़ें गिवन है। मुझे बताइए 952 रुपये अगर ये है तो यहाँ से ऐसा ही जो होगा वो क्या 152 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 152 होगा। तो क्या एक्स का मान क्या होगा, रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, 150 और अपने पास 6 मान लो, इसको मान लीजिए और थोड़ी कैलकुलेशन सही हो जाए उसके लिए। 156 है, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल 800 है और टाइम कितने साल है, 3 साल। 20 से 20, 3 से 52 टाइम, 4 से कट रहा है 13 बार और 4 से कट रहा है 2 बार। तो रेट मुझे बताइए क्या 6.5% आ गई क्या? यदि रेट 4% बढ़ा दी जाए तो प्रिंसिपल जो अपने पास है वो तो है 800 मूलधन। तो रेट बताइए पहले 6.5 थी और 4 बढ़ा दी तो क्या 10.5% हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और टाइम कितने साल है, 3 साल। तो क्या आप लोग यहाँ से ऐसा ही फाइंड आउट कर सकते हो क्या? और ऐसा ही को जैसे ही मूलधन में जोड़ोगे तो अपने पास अमाउंट आ जाएगा और वही तो वो पूछना चाह रहा है। तो ऐसा ही का फॉर्मूला होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100। यहाँ से 20 से 20 तो अपने पास कट गया है, ये अपने पास पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। 5 से 2 बार, 5 से 21 बार और 2 से अपने पास 4 बार। 126 गुना 2 क्या 252 रुपये आ गया है क्या? अब आप लोग मूलधन में 800 में ये आप लोग जोड़ दो 252 तो क्या 1052 रुपये आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर 1052 रुपये आ जाएगा।
पहला तरीका अपने पास ये है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते नहीं है। एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, वहाँ टाइम बचाने के लिए अपना जो काम होता है वो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि मुझे बताइए कि यहाँ से जैसे रेट 4% बढ़ी तो इस 4% के कारण ब्याज कितना मिलेगा वो निकाल लो। जैसे ही रेट 4% अपने पास बढ़ी तो उस 4% के कारण ब्याज कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वही निकाल लीजिए। तो 800 रुपये पर 4% के कारण 3 साल का जो ब्याज होगा वो मुझे बताइए क्या 96 ही होगा क्या? आप कहोगे जरूर 96 होगा, और एक 956 में जो पहले अपने पास हो चुका था उसमें 96 जोड़ दो तो 1052, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ, पूरी कैलकुलेशन से आपको रेट वगैरह निकालने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लोग ये वाली अप्रोच लगा पाओगे। हाँ और ना बताइए क्या आप समझ पाए हो क्या? बिल्कुल समझ में आ गया 90% बच्चे के, लेकिन 8-10% बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ऐसे कैसे जोड़ दिया हमने। ठीक है, बात आपकी मान ली, जोड़ तो देंगे, याद भी कर लेंगे आपके कहने से, लेकिन जोड़ कैसे दिया? इस प्रकार से हमने जोड़ा है कि जैसी रेट 4% बढ़ी, प्रिंसिपल और टाइम तो फिक्स है, तो उस 4% के कारण जो ब्याज बढ़ेगा वही तो इंक्रीज होगा। तो इसके कारण 4% के कारण 3 साल का ब्याज हम लोगों ने निकाल लिया और ये अपने पास आंसर आ गया। अगर और अच्छे से आप लोग समझना चाहते हो तो पहले रेट मान लो x% थी, तो अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट अपने पास ये दिया हुआ है 956, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है कितना? x अपने पास प्रिंसिपल p है, p प्लस p इंटू एक्स इंटू टाइम 3 अपॉन अपने पास 100। ठीक है, अब पूछा क्या है, हम लोगों से ये पूछा है कि अब अमाउंट आप लोग बताइए 965 या 956? आप कहोगे सर 956 है, ये 956 है। अब अमाउंट पूछा है, अगर अपने पास यहाँ पर रेट जो हो वो कितनी हो जाए? x प्लस 4% हो जाए। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट तरीका बना कैसे। डायरेक्ट अप्रोच जो है वो ऐसा नहीं है कि भगवान ने बता दिया कि ये ले तेरे दिमाग में डाल देता हूं तू सब में फैला दे कि ये है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट जो अप्रोच होती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनी होती है, और बेसिक पैटर्न अगर एक बार आपके समझ में आ गया तो फिर ये अप्रोच रटने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और जिस दिन रटने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी उस दिन डर भी खत्म हो जाएगा। फिर एग्जाम में जाकर घबराओगे नहीं कि सर यहाँ तो मेरे 23-24 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे ही पहुँचता हूँ तो मैं वहाँ पर तो 15-16 ही कर पाता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है P प्लस पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और ये पूछा है तो क्या P का मुझे बताइए, P और 3 का क्या दोनों से इंटू होगा क्या? P इंटू एक्स इंटू 3 भी होगा और P इंटू 4 इंटू 3 भी होगा अपॉन अपने पास 100। यहां पर मुझे बताइए क्या 100 को दोनों के साथ अलग अलग भी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, P इंटू एक्स इंटू 3 अपॉन 100, और यहाँ पर P इंटू पी का मान 800 है, 800 गुना 4 गुना 3/100। तो मुझे एक बात बताना आप लोग, ये P इंटू एक्स इंटू 3 अपॉन 100, तो यहाँ पर क्या इसको सोल्व करना जरूरी है, या इसका मान हमें पहले से ही दिया हुआ है? पी एक्स 3 अपॉन 100, इसका मान तो 956 पहले ही दिया हुआ है, तो इसको मैं बार बार सोल्व क्यों करूं? मैं तो इसी को सोल्व कर लेता हूं, और ये चीज़ यहाँ से याद कर लेते हैं। 96 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 1052। तो 800 गुना 4 गुना 3, तो 800 रुपये पर जैसे ही रेट 4, बाकी तो सब सेम है, जैसे ही रेट 4% बढ़ी तो अपने पास 4 गुना 3/100, तो ब्याज 96। जैसे ही रेट 4% बढ़ेगी तो ब्याज भी 96 बढ़ जाएगा, और अपने पास यहाँ पर 96 जोड़ दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये दूसरे तरीके से उल्टा भी पूछ सकता है, याद रखना। पहले मैं क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पकड़ता हूँ, पढ़ाने का तरीका आपको अब तो पैटर्न पता लग गया होगा। पहले एक तरीका मैंने पकड़ा, फिर मैं इसमें लैंग्वेज कैसे आ सकती है वो बताता हूँ, और फिर क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज 4% है, इसकी जगह वो क्वेश्चन में कभी कभार ये भी लिख देगा x% और बाद में x प्लस 4% हो गई, तो बात तो एक ही है। या ये भी लिख देगा पहले 6.5% थी और बाद में बढ़कर 10% हो गई, तो बात तो एक ही है ना, वो 4% बढ़ रही है, डिफरेंस 4% है, वो देने का तरीका कैसे भी हो सकता है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। यह भी हम लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल अपने पास यहां पर क्या होगा अगर 3 साल में जैसे ही रेट 4% बढ़ाई मैंने, रेट R% अगर है या रेट X% है, तो अमाउंट जो है वो 956 है,
और जैसे ही रेट x+4% कर दी तो अपने पास कितना बढ़ गया, अमाउंट 1052 रुपये हो गया है। यहां पर देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो ये लिखेगा जैसे ही रेट 4% बढ़ गई, ये बात एक ही है, बस वो बात नहीं समझ पाते हो आप लोग। टाइम अपने पास 3 साल है, जैसे ही रेट 4% बढ़ा दी, रेट 4% बढ़ाते ही अपने पास अमाउंट जो है वो 96 रुपीज इंक्रीज हो गया, तो सीधा लिख देगा कि 96 रुपीज इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज कौन होता है, अमाउंट अगर बढ़कर हो रहा है तो अमाउंट में दो चीजें होती हैं, एक तो मूलधन होता है, एक अपने पास ऐसा ही होता है। तो जैसे अमाउंट बढ़ा तो बढ़ा कौन, ब्याज बढ़ा है। तो ये क्वेश्चन सीधा अपने पास जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्या वही पैटर्न का क्वेश्चन नहीं बन गया है क्या। जब प्रिंसिपल पूछे तो जो 1 नंबर पेज पर मैं आपको समझा के आया हूं 10,000 रुपए, तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो कि यहां से प्रिंसिपल क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे सर पी का मान होगा 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बढ़ा 96। कभी भी अमाउंट बढ़ जाता है या इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बात एक ही है। अमाउंट बढ़ता है तो उसके अंदर बढ़ता कौन है, बढ़ता ब्याज ही है, अपॉन 3 इंटू अपने पास रेट 4%, 12 से 8 बार, तो आंसर कितना आ गया 800। ये इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी दे देगा, जब रेट x% है तो अमाउंट 956 है, रेट जब x+4% होगी तो अमाउंट हो गया 1052। तो रेट 4% बढ़ते ही ब्याज कितना बढ़ गया, तो 96 बढ़ गया। 4% बढ़ते ही ये जो बढ़ गया है वो 96 बढ़ गया। क्या बात एक ही नहीं है, एक ही है क्या, ये बात बताइए। क्या मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो समझ तो पा रहे हो क्या। अगर आप लोग यहां पर थोड़ा बहुत कम समझ पा रहे हैं तो याद रखिए, अब मैं जब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तभी आपका पैटर्न, चीजें तो तभी आपकी क्लियर होंगी। ये अपने पास यहां पर प्रिंसिपल भी पूछ सकता है और ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। चलिए मैं आपके लिए यहां पर क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और उनको सोल्व करवाता हूं, तब आप एक पैटर्न को सही और अच्छे से समझ पाओगे। अब हम लोग 13 क्वेश्चंस करते हैं। जब भी अपने पास प्रिंसिपल अपने पास सेम रहेगा, रेट सेम रहेगी, टाइम बढ़ा सकता है, टाइम सेम रहेगा, रेट बढ़ा सकता है। अगर दोनों में चेंज है तो फिर इफेक्टिव रेट वाले तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अगर दोनों में ही चेंज है तो फिर कौन सा तरीका, इफेक्टिव रेट वाला। कल मैंने समझाया था, पूरी क्लास देखना, तब आपके पैटर्न सही एकदम दिमाग में घुस जाएगा, कहीं चिंता करने की आपको ज़रूरत है नहीं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सब लोग मिलकर, अपने आप समझ में आ जाएगी। चिंता मत करना, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, पढ़ोगे तभी आपको सही समझ में आएगा। एक निश्चित वार्षिक दर से, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लीजिए। 1 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि पर मिश्र धन ये था। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन इतना अधिक होता। अब कुछ बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि यार मिश्र धन बढ़ा रखा था उसने। जो अमाउंट बढ़ता है ना, उसमें बढ़ता कौन है, अमाउंट में दो चीजें होती हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो बढ़ता कौन है, हमेशा इंटरेस्ट बढ़ता है। तो पैटर्न आप लोग क्वेश्चन का समझिए, क्या वही क्वेश्चन नहीं है क्या कि जैसे ही रेट को आपने 2% बढ़ाया, ब्याज 26.50 रुपीज हो गया, तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज था। कभी कभार तो मूलधन पूछ लेगा कि मूलधन बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन के लिए 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 26.50 अपने पास बढ़ा है, अपॉन अपने पास 1 इंटू रेट कितने परसेंट बढ़ गई 2, तो पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, और क्या 1325 रुपये आ गया है क्या। अगर प्रिंसिपल पूछता, जो कि कभी कभार पूछ सकता है, तो उस कंडीशन में तो हमारा आंसर यही था। आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये स्टेज सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोगों से तो ब्याज पूछा है, तो मुझे बताइए मूलधन आपके पास है और 1484 रुपये मिश्र धन है, तो क्या आप लोग इस कंडीशन में यहाँ से 1325 रुपये अगर माइनस कर दोगे तो ये तो अपने पास आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, 159 रुपीज़। क्या अब तो आप लोग मुझे बताओ, अमाउंट में से मूलधन माइनस करके इतनी बात तो आपको पता है क्या कि ब्याज आप लोग कैसे निकालते हो। हाँ और ना बताइए भाई, प्रत्येक बच्चा। उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने आप आपको समझ में आएगा। जब आप लोग कंप्लीट पढ़ोगे तो हर चीज़, हर पैटर्न का क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसेगा भाई।
आप लोग क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओगे। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो लैंग्वेज को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़कर, और उससे पहले मैं बता ही देता हूं कि कैसी कैसी लैंग्वेज आ सकती है, और फिर साथ साथ आपको 2-4 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाएगी। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं वही बात क्या ये बोल रहा है क्या, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो कभी कभार तो कहेगा कि 4%। आप आज की क्लास शुरुआत में देखिए, ये चीजें मैं पहले ही बता कर आया हूं, या तो कहेगा 4% बढ़ गया, या कहेगा X% की रेट से जो अमाउंट है वो तो 22,494 है, और X+4% की रेट से, X+4% की रेट से जो अमाउंट है वो मुझे बताइए यहाँ पर क्या 25,917 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 25,917 रुपये अपने पास है। तो क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या क्वेश्चन कि जैसे रेट 4% बढ़ा तो अमाउंट बढ़ गया? अमाउंट बढ़ गया घट गया वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, लेकिन बढ़ता कौन है? अमाउंट के अंदर ब्याज बढ़ता है। तो यहां से यहां तक जैसे ही आपने 4% बढ़ाया तो मुझे बताइए ये कितना बढ़ गया? रेट में तो जैसे ही आपने 4% इंक्रीज किया है, सीधा भी बोल सकता था कि रेट को 4% इंक्रीज करते ही ब्याज अपने पास इतना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 7 में से 4 माइनस करोगे 3, 11 में से 9 माइनस करोगे 2, 8 में से 4 माइनस करोगे 4, और 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3। तो सीधा भी बोल सकता था। जैसे ही रेट 4% बढ़ी तो ब्याज 3423 रुपये बढ़ गया। मूलधन बताइए। लेकिन ऐसी कंडीशन में फिर आप लोग डायरेक्ट जल्दी कर लेते हो, तो वो लैंग्वेज चेंज करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे एक्स को देख के ही डर जाते हैं, वो सोचते हैं ओहो एक्स वाले क्वेश्चंस तो मुझसे नहीं होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो आजकल वो खुद ही एक्स डाल देता है क्वेश्चन के अंदर ही। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। जैसे ही रेट 4% बढ़ गई, मूलधन अपने पास कितना है वो पूछा है, और टाइम ये काम 7 साल में हुआ है, तो रेट 4% बढ़ते ही अपने पास ये बढ़ गया। तो क्या यहाँ से मूलधन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मूलधन का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट 3423 अपॉन 7, और ये ब्याज बढ़ा क्यों? क्योंकि रेट 4% इंक्रीज हुई है 4 के कारण, तो 4 के कारण ये कट जाएगा 25 बार। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो 7 से इसको काटिए, 7 से 4 बार बचेगा अपने पास 6, 7 गुना 8 अपने 7 8 56, 8 7 निम 63, 25 निम 225, कैरी 222 है, 25 8 200, तो अपने पास फिर से 22 है, 100 और 122, क्या 12,225 मूलधन ही हम लोगों से पूछा है, इसलिए ये अपने पास आंसर आ गया। वो ये भी बोल सकता था जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था, वो तो क्वेश्चन को लास्ट में पूछा क्या है वो तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। वो ये भी पूछ सकता है कि पहली कंडीशन में ब्याज बताओ, तो इसमें से हम लोग मूलधन माइनस कर देंगे तो पहली कंडीशन का ब्याज आ जाएगा। वो दूसरी कंडीशन का भी ब्याज पूछ सकता है, इसमें से मूलधन माइनस कर दोगे तो दूसरी कंडीशन का ब्याज आ जाएगा। लेकिन अब की बार हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसने क्या पूछा है? उसने मूलधन ही पूछा है, तो यही क्वेश्चन छोड़ देंगे, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर अपने पास ये रहा। एक व्यक्ति ने 24% वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर पर धनराशि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी और 1200 रुपये अधिक। अब ये पैटर्न है भाई क्वेश्चन का, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन वो पूछता है, ये चीज़ ध्यान रखना। 2024 लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको अपडेट करते हुए चल रहा हूँ। कम या अधिक हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो जैसे ही 24% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार दी, यदि ऋण में 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक हो जाता है। यहाँ पर अपने पास जो अमाउंट है ना वही 1200 रुपये अधिक हो गया। ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल जो अपने पास है वो अपने पास मान लीजिए एक्स है, रेट कितने परसेंट है? तो रेट है अपने पास 24%, और टाइम कितना है? टाइम है अपने पास 5 साल, और इसने कहा है हम लोगों को जो अपने पास 5 वर्ष में प्राप्त राशि उस धनराशि से 1200 रुपये अधिक। तो सिंपल इंटरेस्ट जो बन गया ना, ऐसा ही जो बन गया वो इससे 1200 रुपये अधिक, तो क्या x प्लस 1200 बन गया है क्या? इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस पैटर्न के क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती करते हैं, और वो क्या करते हैं यहाँ पर इसमें वो जो ऐसा ही है उसी को 1200 रुपये मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अगर वो बोलता मिश्र धन जो है राशि से 1200 रुपये अधिक,
तब तो 1200 रुपये अपने पास साधारण ब्याज बन जाता। कब बन जाता सर, फिर से बताओ। जब वो कहे कि मिश्र धन उससे 1200 रुपये अधिक है मूलधन से, तो मूलधन x है तो मिश्र धन होगा x प्लस 1200, तो 1200 रुपये ब्याज बन गया। लेकिन अब की बार इसने कहा है जो ब्याज है ना वही अपने पास मूलधन से 1200 रुपये अधिक है, तो ब्याज अपने पास x प्लस 1200 बनेगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। जैसे 500 रुपये अगर है तो क्या अमाउंट अगर 620 हो जाए मान लो, तब तो ब्याज 120 हो जाएगा। ब्याज चलो 120 रुपये अधिक है, लेकिन कभी बोलते साधारण ब्याज रेट थोड़ी बढ़िया थी, टाइम काफी था, तो साधारण ब्याज है ना वही इससे 120 रुपये अधिक हो गया, तो साधारण ब्याज 620 हो गया। तो इसने 1200 रुपये, ये नहीं कहा कि 1200 रुपये अमाउंट हो गया ज्यादा, इसने कहा है साधारण ब्याज ही हो गया। और एसआई का फॉर्मूला क्या आप लोगों को पता है क्या? एसआई का फॉर्मूला अपने पास कितना होता है? पी इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100। ये लीजिए, एसआई की जगह एसआई लिखिए। बाकी आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करोगे वो तो मैं बता देता हूं, लेकिन ये मेरी आदत है पहले क्वेश्चन को मैं पूरा पैटर्न से बताना, पहले मैं बेसिक से समझाता हूं और फिर एग्जाम में कैसे करोगे उससे मैं आपको बताता हूं, जिससे आपकी अप्रोच क्लियर हो और आपके दिमाग में बहुत सारी बिना मतलब की ट्रिक्स नहीं घूमती रहे। तो ये कितना हो गया है? तो ये हो गया अपने पास 20x अपॉन अपने पास 100 बराबर, अगर अपने पास 1200 है तो मुझे बताइए 20 से कट गया 5 बार और x का मान क्या 6000 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6000 आ जाएगा। लेकिन अब सर बताइए एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका होगा, एक बढ़िया सी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ और वो है इफेक्टिव रेट वाला तरीका। एक अच्छा पैटर्न बढ़िया तरीका क्या है कि आप लोग इफेक्टिव रेट वाला तरीका आप लोग लगाइए। मुझे एक बात बताओ, 24 को 5 से अगर गुना कर दोगे तो यहाँ पर 24 को 5 से गुना कर दोगे तो रेट क्या 120% आ गई है क्या? रेट का मतलब 100 रुपये पर ये ब्याज है। इफेक्टिव रेट का मतलब, कल की क्लास में उम्मीद करता हूं कि आपने ढंग से देख ली होगी, क्वेश्चन को सोल्व भी आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल अगर हम लोग 100 माने तो ब्याज जो है वो अपने पास कितना हो गया 120। तो मुझे बताइए ये ब्याज मूलधन से कितना ज्यादा है? तो 20 ज्यादा है। 120 मूलधन से क्या 20 ज्यादा है क्या? और यहां पर ब्याज मूलधन से 1200 ज्यादा है। तो मुझे बताइए 1200 वैल्यू कितने की है? तो आप कहोगे सर 20 की, और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये कट गया 60 बार, तो आंसर आ जाएगा 6000। ये अपने पास आंसर आ गया। ये क्या कर दिया सर? एक बार फिर से समझाओ, ध्यान से सुनिए। अपने पास इफेक्टिव रेट 120% और इफेक्टिव रेट होती क्या है? इफेक्टिव रेट होती है 100 रुपए पर ये ब्याज है। 100 रुपए पर अगर 120 है अपने पास यहाँ पर, तो मूलधन से कितना ज्यादा है ब्याज? 20 रुपए, और इसने कितना ज्यादा का है 1200, तो 20 की वैल्यू 1200 है और 100 का मान आपको निकालना है। एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस टाइप से आपको सोल्व करना चाहिए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग, मैं तो दोनों तरीके से आपको समझाते हुए चल रहा हूं, क्या आप लोग सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। क्वेश्चन मैं सामने से हट जाता हूं, हमेशा और हमेशा क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व करने की कोशिश आप लोग किया करो, सब लोग मिलकर। पहले आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा, ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। तो यहां से क्यों आया अंतर? प्रिंसिपल अपने पास सेम है, पहले रेट टाइम 7 साल है, बाद में 8 साल है, तो क्या टाइम वो 1 साल के अंतर ही क्या 57 रुपये का डिफरेंस आया है क्या? तो डायरेक्ट आप लोग मूलधन निकाल सकते हो 100, और आया हुआ क्वेश्चन है देखिए 2024 में 100 इंटू जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि 1 साल का अंतर था, 0 से 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 570। ये अपने पास आंसर आ गया है। सर बेसिक से कैसे करें? ये अपने पास P है, टाइम रेट 10% है, टाइम 8 साल के लिए, P है 10%, टाइम 7 साल के लिए, दोनों का अंतर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पर भी वही P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 57। बैठकर इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ये लो। तीसरा तरीका आप लोग इफेक्टिव भी लगा सकते हो। 10 का 7 साल की इफेक्टिव रेट कितना परसेंट होगी? 70%। 10 की 8 साल की रेट कितने परसेंट होगी? 80%। तो बताओ कितने परसेंट का अंतर है?
10% का अंतर है, तो यहाँ पर ब्याज में अगर 10 रुपए का 100 इफेक्टिव रेट होती क्या है, मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, 100 रुपए पर ब्याज, 100 रुपए पर 70 रुपए ब्याज, 100 रुपए पर 80 रुपए ब्याज, तो ब्याज का अंतर अपना कितना आया, तो आप कहोगे सर 10 रुपए। क्वेश्चन का 57 दिया हुआ है, 57 की वैल्यू 10 है और 100 की वैल्यू पूछिए, मूलधन पूछा है, तो आंसर 570 रुपए। तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए और खुद से आप लोग करो भाई। अब तो मैं तो आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, टोटल 57 क्वेश्चंस में टोटल 13 क्वेश्चंस में आपको करवा देता हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन खुद सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो और बढ़ते चलो। 1625 रुपए की राशि पर दो अलग अलग स्रोत से 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये है, तो दरों के बीच का अंतर बताइए क्यों आया, यहां पर अंतर आया क्यों। मूलधन अपने पास सेम है, टाइम सेम है, तो रेट का जो डिफरेंस आया होगा उसी के कारण के 32.50 का अंतर आ रहा होगा क्या। आपको बात तो सही है सर, तो डायरेक्ट 100 इंटू इंटरेस्ट, 100 इंटू इंटरेस्ट 32.50 अपॉन अपने पास प्रिंसिपल 1625 है और यहाँ पर टाइम कितने साल है, 5 साल, तो ये जो है यही तो रेट का डिफरेंस के कारण ऐसा हुआ होगा। तो पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो कट गया, 1625 से 2 बार, और 2/5 का मतलब क्या 0.4% आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 2/5 का मतलब 0.4% आ गया है। और अच्छे से ढंग से अगर ठीक से आप लोग इस चीज़ को सोचना चाहते हो तो तरीका अपने पास ये है ही, वो बेसिक कहीं नहीं जाएगा कभी भी। कभी अगर फंस भी जाओ आप लोग, तो आप लोगों के पास बेसिक अप्रोच, तो लैंग्वेज अलग आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। एक रेट R1 मान लो और दूसरी रेट R2 मान लो और दोनों के साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर दे तो दोनों जगह से ऐसा ही निकालो, बीच में माइनस का साइन और बराबर में डिफरेंस आप लोग लिख दीजिए। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा 1625 रुपए का 5 वर्ष का R1% की रेट, और यहाँ पर अपने पास होगा 1625 रुपए का 5 साल का R2% की रेट, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों में डिफरेंस 32.50 का है। ये लीजिए, इस चीज़ को आप लोग सोल्व कर लीजिए। यहाँ से 1625 गुना 5/100 तो कॉमन ले लो, ये तो आप लोग कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा R1 माइनस R2, और एक बार आप लोग ध्यान से नेक्स्ट स्टेप आप लोग जरूर लिखना, गुना करना 100 से और ये दोनों नीचे ले आना, तब आपको पता चलेगा अरे ये तो यही स्टेप अपने पास आ गई है। तो डायरेक्ट तरीके में हम लोग ये स्टेप सबसे पहले ही लिख लेते हैं और एक स्टेप सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाता है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या, आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, कितना भी अच्छा हो, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पहली बात तो सीखने को मिलेंगी, दूसरा अगर आप लोग कंप्लीट क्लास लेते हो तो सब कुछ आपको खुद को समझ में आएगा। अब जो क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था उस पर आपने ध्यान नहीं दिया था। उस टाइम मैंने कहा था सारी लैंग्वेज एक साथ समझ नहीं पाते हो, लेकिन कभी कभार अपने पास प्रिंसिपल और रेट सेम देगा, टाइम बढ़ाएगा या घटा देगा। कभी कभार मूलधन और अपने पास टाइम सेम देता है, रेट में चेंज कर देता है, लेकिन कभी कभार दोनों ही अलग अलग दे देगा। जैसे इस क्वेश्चन में है, आप लोग पढ़िए, आपको समझ में आएगा। एक निश्चित धनराशि पर 9.6% की रेट, यहाँ पर प्रिंसिपल अपने पास P है, रेट है 9.6% और 15 महीने का मतलब 15/12 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। उसी धनराशि पर 11.4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह के ब्याज के रूप में 1320 रुपए। ये जो है 11.4% की रेट, और यहां पर अपने पास 8 माह का साधारण ब्याज यानी कि 8/12 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से 1320 रुपए अधिक है। अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, यह आप लोग याद रखिए। अधिक या कम हमेशा दो चीजों का अंतर होगा। तो ये अपने पास कितना होगा, P इंटू 9.6 इंटू 15/12, और ये अपॉन 100 तो है ही, वो मत भूल जाना, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, P गुना 11.4 गुना 8/12।
इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 1320 रुपये अपने पास दिया हुआ है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज को आप लोग सोल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। क्या सर क्या कोई और तरीका हो सकता है क्या जब दोनों ही अलग अलग हो? बिल्कुल हो सकता है। कौन सा? इफेक्टिव रेट वाला। इसकी इफेक्टिव रेट 9.6% की रेट से मुझे बताओ क्या 15/12 होगी क्या? 12/8 96.8, 15/8 120, तो ये तो रेट आ गई है 12%। यहां पर 11.4% की दर से 8 महीने का इफेक्टिव रेट निकालने का जो तरीका होता है, इंटू 8/12 अपने पास, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3.8, तो ये कितना आ गया? 7.6%। अब बताइए अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 4.4% का, तो 1320 अंतर है। डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस ही लिखेंगे ब्याज का, कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर। इफेक्टिव रेट होती है 100 रुपए पर ब्याज, 12 रुपए ब्याज है, 7.6 रुपए ब्याज है, तो अंतर क्या 4.4% का ही है क्या? और प्रिंसिपल के लिए गुना किससे करोगे, तो आप कहोगे सर मैं 100 से गुना करूंगा, 44 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, और आंसर क्या? 30,000। इसको सोल्व करोगे तो भी पी का मान 30,000 आ जाएगा। क्या आपको इफेक्टिव रेट वाला जो तरीका है वो आप लोग पकड़ पाए हो क्या, कि हम लोग कैसे लगा पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर वीडियो पॉज करके, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ पर रुक जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा बिना मतलब का। आप लोग वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश किया करो, प्रत्येक क्वेश्चन को देखो। आप लोग अब 5-6 क्वेश्चन करवाने के बाद आगे वाले क्वेश्चन सब खुद से होने शुरू हो जाने चाहिए। 5,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में इतनी हो जाती है, यदि 3.5% की वृद्धि कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी? दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर पेज पर आप देखिए, क्या यही मैंने समझाया क्या? यहाँ पर रेट निकालने की जरूरत है क्या? तो आप मना करोगे कि ना सर रेट नहीं निकालना, आप तो सीधा ही जैसे ही 3.5% बढ़ेगा तो 5,000 रुपए पर 6 वर्ष का 3.5% की दर से आप तो सीधा सीधा यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 0.20 से 20 पॉइंट हटाओगे तो ये अपने पास कट जाएगा। 36 गुना 5 6 गुना 5 30, 30 गुना 35, 35 गुना 5 150, क्या 1,050 साधारण ब्याज बढ़ जाएगा क्या? तो 7,550 में आप लोग 1,050 ऐड कर देना, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो 7,600, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या मैंने कहीं गलत कर दिया क्या? आपने सर गलत कर दिया है कैलकुलेशन। 8,600। जैसे ही साधारण ब्याज अपने पास बढ़े, अब आप रेट निकाल के भी कर सकते हो। पहले बेसिक्स आप लोग जरूर खुद से पैटर्न, उस पैटर्न से कीजिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यार मैं तो हर बार डायरेक्ट ही कर लूंगा। आपके दिमाग में बात छप जाएगी, क्योंकि शुरुआत वाला क्वेश्चन देखिए दोनों तरीके से मैंने बताया था। जब 2 नंबर पेज पर मेरी तरफ से क्वेश्चन लिखवा कर करवा रहा था, आपको अगर याद हो तो 800 रुपये, 952, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने उठाया था। फिर उसको और बेसिक से भी मैंने बता दिया था कि डायरेक्ट इसमें आप लोग कैसे जोड़ पा रहे हो। उम्मीद है वो बात आपको समझ में आई होगी और इन क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे होंगे। अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बताओ कर पाओगे क्या? एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया था। 4% अधिक दर पर अगर रखा जाए तो 480 रुपये अधिक मिलेंगे। क्या आपको यहाँ पर एसआई का भी डिफरेंस आपको दे दिया है और आप लोगों को रेट का भी डिफरेंस आपको दे दिया है? तो क्या क्वेश्चन को डायरेक्ट एक ही स्टेप में बताओ। अब तो आप लोग कर लोगे क्या कि आप लोगों को 480 रुपये अधिक क्यों मिले? क्योंकि रेट 4% बढ़ गई, तो प्रिंसिपल अपने पास कितना होगा? 100 इंटू इंटरेस्ट। 480 रुपये जो बढ़ा हुआ है उसी को इंटरेस्ट लिख दो, टाइम 2 ईयर, और रेट तो 4% है। 4 गुना 2 8 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार, और आंसर 6,000। एक स्टेप का आंसर आ जाएगा। ये पैटर्न मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर आपको ठीक से, ढंग से, अच्छे से समझ में आया हो तो। 4,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया।
5 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है? कितना आसान क्वेश्चन है, तो सीधा निकाल लो, दोनों का अंतर निकाल लो। या मुझे बताओ क्या टाइम 2 साल का प्रिंसिपल 4,000 है दोनों कंडीशन में, रेट 10% है, तो क्या 2 साल का ब्याज का जो अंतर होगा क्या वही अंतर होगा? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 2 साल का ब्याज का जो डिफरेंस है वही तो अंतर अपने पास आएगा। तो अपने पास 80 और 800, क्या यही आंसर आ जाएगा? क्या आप कहोगे यही आ जाएगा? बाकी आप बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरा भी सोल्व कर सकते हो कि 4,000 रुपए पर 10% की दर से 5 साल का और 4,000 रुपए पर 10% की दर से अपने पास 3 साल का। लेकिन आपका दिमाग चलना चाहिए यार तुरंत कि 2 साल का ही तो अंतर है, तो 2 साल का ब्याज निकाल लो, वही डिफरेंस होगा। या फिर आप लोग पूरा तो सोल्व कर ही सकते हो, चाहे इसका भी साधारण ब्याज निकाल लो, चाहो तो यहां से कॉमन भी ले सकते हो, इसका भी साधारण ब्याज निकाल लो। दोनों का अंतर ही तो पूछा है, तो दोनों जगह से 4,000 गुना 10/100 कॉमन आ जाएगा, या अलग अलग ही कर लो। ये अपने पास आ जाएगा 2,000, ये आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 1,200, और अंतर कितने का और रहना है 800 का। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास यहाँ से 13 क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ। 13 क्वेश्चंस आपको खुद को करने पड़ेंगे, अपने आप आपको करने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस को। जब दो बराबर धनराशियां 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 7% और 9%, देखो अब टाइम भी अलग अलग आ गया है, मूलधन तो चलिए सेम है लेकिन टाइम भी अलग अलग है और रेट भी अलग अलग है। आपका दिमाग क्या कहता है, क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करें बताइए? तो आप में से बहुत सारे बच्चे जहां पर भी बैठे हैं आप लोग कहोगे सर क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से करो जब दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी इफेक्टिव रेट 5 साल का 7% की दर से, 5 का और 7 साल, 5 साल और 7%, तो इफेक्टिव रेट मुझे बताइए क्या अपने पास 35% आ गई है क्या? ऐसे ही अपने पास 3 साल 3 ईयर और 9%, मुझे बताइए इफेक्टिव रेट क्या 27% आ गई है क्या? इफेक्टिव रेट का मतलब 100 रुपये पर ब्याज, 100 रुपये पर 35, 100 पर 27, अंतर कितने का है 8 का। ये तो हमारा अंतर है जब मूलधन 100 रुपये मान रहे हो, रियल में क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है तो 475, 475 डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग 8 से, और जमा की गई धनराशि बताइए तो गुना किससे कर दोगे आप लोग 100 से, आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। सोल्व करते ही अपने पास देखिए पॉइंट्स में अपने पास आया हुआ है तो आप लोग पॉइंट्स में काट दीजिए इसको। 8 से कितनी बार कटेगा, 8 गुना 5 अपने पास 40, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अपने पास यहाँ से, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसको 2 से काट देते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा। 4 से 25 बार और 4 से 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया 237.5 बार। 25 गुना 5 125 है, कैरी अपने पास 12, 25 7 175 और 12 अपने पास 187 यानी कि 18। 25 गुना 3 अपने पास 75 और 18 अपने पास 93। 25 गुना 2 50 और अपने पास ये आ जाएगा 59 आ जाएगा 5,937.5। क्या कैलकुलेट तो आप लोग कर लोगे क्या, जो आपको खुद को करना चाहिए। सर इस क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच क्या होगी, यहाँ पर ये कहा है पी को 5 साल के लिए और कितना परसेंट रेट है 7%, और उसी धनराशि को कितने साल के लिए 3 साल के लिए और रेट कितने परसेंट है 9%। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का अंतर कभी भी दिया हुआ है तो बेसिक पैटर्न ये तो याद ही रखना, अपने पास इसका भी सिंपल इंटरेस्ट, इसका भी अपने पास सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों का जो अंतर अपने पास है, दोनों का जो डिफरेंस अपने पास है वो कितना है 475। इस चीज़ को आप लोग जब भी साधारण ब्याज का अंतर कहे इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट कर लेना तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ये है अपने पास एक तो बेसिक अप्रोच, एक डायरेक्ट अप्रोच, और डायरेक्ट अप्रोच में याद रखिए अपने पास क्या हो रहा है कि इफेक्टिव रेट से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा आर प्लस 2%, इसमें बिना मतलब ही आप लोग डर जाओगे, और कुछ बच्चे तो देखते ही 9 2 11 हो जाता है, जबकि मैं बोल रहा हूं कि रेट को 2% बढ़ा दिया जाए या रेट को R% से R प्लस 2% कर दिया जाए, दोनों बात एक ही है। वो लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को कि x था और x प्लस 4 हो गया, या 4% बढ़ा दिया जाए, वो बात एक ही होती है। याद रखिए आप लोग, एक धनराशि को 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया,
यदि ब्याज R+2% होता तो 84 रुपये अधिक मिलता। तो ये यही तो बोल रहा है कि 2% रेट बढ़ते ही 84 रुपीज़ बढ़ जाएगा। तो क्या प्रिंसिपल नहीं फाइंड आउट कर सकते क्या? और ये तो स्टेज सेकंड में आए हुए और क्वेश्चन है। 84/2 इंटू अपने पास टाइम कितने साल? 3 साल, 3 गुना तो 6, 6 से अपने पास 14 टाइम। तो आंसर क्या 1400 ही आ गया है क्या? तो ये लो, बिना पेन चलाए या एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में पैटर्न को अगर क्लियर रखते हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ध्यान रखना। रहीम ने एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। दोस्त हीरालाल ने उतनी धनराशि 2% 7%। अब मुझे बताओ कौन से तरीके से करोगे? आपका दिमाग क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं आपको समझाते समझाते, और मेरे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी खुद की हो जाएगी। आपका दिमाग क्या बोल रहा है? तो आप कहोगे सर 3 वर्ष और 5%, और दूसरे का टाइम ये है 2 वर्ष और 14%। टाइम और रेट अगर अलग अलग है और अगर कभी भी डिफरेंस अगर दिया हो, रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक, अधिक या कम दो चीज़ों का अंतर, तो क्या इफेक्टिव रेट से करेंगे? बात समझ पा रहे हो क्या? इसका 15%, इसका 14%, अंतर 1% का है। यहाँ 30 की वैल्यू अपने पास 1 है, तो 100 का मान मुझे बताइए क्या 3000 रुपये? यही तो अपने पास आंसर आएगा। बोलो अब तो पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? हाँ और ना बताओ भाई, प्रत्येक बच्चा। 12 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोग ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं पहले क्वेश्चन करवा के आया हूँ। कौन सा क्वेश्चन मैंने पहले आप लोगों को करवाया है? जो क्वेश्चन 1 मैंने करवाया था, कौन से वाला? ये वाला सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ये रहा, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ी संख्याएं थी, वो क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। और सेम ही क्वेश्चन अपने पास अगला जो आया क्वेश्चन नंबर 13, वो क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वहां पर लिखा हुआ है X% या R%, और फिर आगे X+2%। और इसने दिया अब की बार रेट को अगर 2% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ से बढ़कर इतना हो जाएगा। निवेशित राशि मूलधन ही हम लोगों से पूछा है। क्या प्रत्येक बच्चा बताओ कर लोगे या मैं करके बताऊं? ये बात आप लोग बताइए। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो कैसे काम चलेगा भाई? यदि रेट 2% अपने पास बढ़ जाए और यहाँ से यहाँ तक बढ़ते ही 5 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा, तो अपने पास यहाँ से ये जो अपने पास है ये 3700 मान लो, तो 220 और अपने पास 60, क्या 280 हो जाएगा क्या? और कितने साल में? 5 साल में। रेट 2% बढ़ते ही ब्याज ये बढ़ गया, तो प्रिंसिपल जो होगा 100 इंटू इंटरेस्ट 280 बट्टे में अपने पास 2 इंटू 5, ये कट गया क्या 2800 रुपये। क्या आप लोग खुद ने भी आंसर कर लिया था क्या? बताइए भाई। उम्मीद है मैं आपको बहुत अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से पढ़ा पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। साथ ही अगर आप लोग ये जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ या इसका होमवर्क अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल या मेरे व्हाट्सअप चैनल, दोनों एक ही नाम से, मैथ्स विद पवन राव, उन पर ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ साथ मैं ये जो लेक्चर हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से कोई बच्चा अगर बाद में इनको देखना चाहेगा तो काफ़ी बार उसको प्रॉब्लम होती है, तो मैं मेरे ऐप जो है सिंकोरी एजुकेशन, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, याद रखिए, वहाँ पर थोड़ा सा चार्ज है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर मैं कुछ साथ साथ एक्स्ट्रा चैप्टर भी डाल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चों ने पेमेंट कर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स जो हैं मैं उन बच्चों को एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करवाऊँ। तो वहाँ पर मैं रेशियो, पार्टनरशिप, एज, एवरेज ये पढ़ा चुका हूँ, और अब उस पर मैं 2 चैप्टर और डालने वाला हूँ। एक तो अपने पास ये एलिगेशन वाला और दूसरा मिक्सचर वाला। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल शाम को फिर से मिलते हैं।